हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडी वर्ड्स। और आज का सेशन भी जो हमारा वर्ड्स एंड न्यूज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आज अच्छे वर्ड्स हैं और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और हेल्प कर रहा होगा आपको। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड इज़ डायस्पोरा, मतलब प्रवासी। जैसे कोई कुछ पर्सन अपने यहाँ से होम कंट्री होती है, वहाँ से मूव करके कहीं और रहते हैं, उनको बोलते हैं डायस्पोरा। मतलब मूल निवासी कहीं और के होते हैं, कहीं और जाके बस जाते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ही इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंडियन डायस्पोरा दैट इज़ राइजिंग टू लीड बैंक्स इन यूरोप एंड द यूएस। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। People in diaspora are often more religious than in their homeland. So our next word is implore. इसको अगर हम यूएस के लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोलेंगे इम्प्लोर, जहाँ पे हम आर को प्रोनाउंस करेंगे और यूएस में हम आर को साइलेंट रखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी से विनती करना। सपोज आप किसी से कोई गुजारिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लोर। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी इम्प्लोर्ड हिम नॉट लीव हर अलोन। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज चेसन। चेसन का मतलब होता है किसी को दंड देना या फिर किसी का तिरस्कार करना, उसको बोलते हैं चेसन। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। शी चेसन्ड बाय हिम फॉर हिज इनसेंसिटिव रिमार्क्स। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पैटना, मतलब एक आपने देखा होगा कुछ मेटल है, जैसे आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा होगा, तो उसमें उसका कलर चेंज हो गया, हरा हो रहा है। तो कोई मेटल है, कोई धातु है जिसका कलर चेंज हो जाता है समय के हिसाब से, या फिर कभी पानी है किसी बर्तन में सपोज, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो जो ऊपर की परत होती है उसको बोलते हैं पैटिना। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टिंक्ट्स, मतलब कि किसी की सूझबूझ, किसी की स्वाभाविक जो नेचर होता है, प्रवृत्ति होता है, उसको बोलते हैं इसमें इंस्टिंक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। बर्ड्स लर्न टू फ्लाई बाय इंस्टिंक्ट्स, मतलब क्या होता है, वो अपने सूझबूझ से, उसको कोई बाय नेचर उसने उड़ना सीख लिया। ठीक है, सपोज जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या वो चलता है तो हम सहारा ज़रूर देते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंसान की, जिसकी वजह से वो दो पैरों पे ही चल रहा है। ठीक है, पहले वो लेट के चलता है जैसे, लेकिन उसके बाद दो पैर पे ही चलता है। उसको कोई कहता नहीं कि आप ऐसे चलो, ठीक है, बताया जाता है, लेकिन ये हमारी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है हमारी, वो ये बोलता है कि हम दो पैरों पे चलें। ठीक है, मतलब कोई चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाना, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज बनाइन। बनाइन का मतलब होता है उदार, या कोई काइंड हार्टेड है, उसको बोलते हैं बनाइन। या समटाइम्स कोई बहुत हार्ड चीज़ ना हो, हल्की चीज़ हो, सुधार। जैसे कोई रोग की बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा है सुधाध्य रोग, मतलब जैसे एक ट्यूमर होता है, बनाइन ट्यूमर होता है, जो कि ट्यूमर तो होता है बट वो कैंसर का रूप नहीं होता, मतलब वो गंभीर इतना नहीं रहता है कि उससे कैंसर हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। अ बिनाइन ट्यूमर, इसका मतलब वही है कि ऐसा ट्यूमर, जो ट्यूमर तो है लेकिन कभी होता है ना, ट्यूमर से लोग डर जाते हैं कैंसर हो जाएगा, वैसा ट्यूमर नहीं है आपको, वो सही हो जाने वाला ट्यूमर। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज कैंडर। इसमें भी अगर यूएस के उसमें बोल रहे हैं तो आर बोल दीजिएगा, अगर यूके के उसमें बोल रहे हैं, लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो आर साइलेंट रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? खरापन, कोई बहुत फ्रैंकली बात करे, जिसमें टाल मटोल ना करे, मतलब एग्जैक्ट वही बोले जो उसके मन में हो, तो उसको हम बोलते हैं कैंडर। राइट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही स्पोक ऑफ दोज एस्पेक्ट्स विथ ग्रेट कैंडर। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है उन्नति करना, या फिर कोई जैसे कंपनी है, कंपनी फलना फूलना जो बोलते हैं, एक्सपैंड कर रही है, उन्नति कर रही है, या फिर तरक्की कर रही है, उसको बोलते हैं थ्राइव। एग्जाम्पल लेते हैं। टुडे हिज कंपनी कंटिन्यूज टू थ्राइव। सो आर नेक्स्ट वर्ड इज पैटुलेंट, मतलब बहुत ही चिड़चिड़ा, सनकी झक्की मिजाज का जो होता है, उसको बोलते हैं पैटुलेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। ही पिक्ड द पेन अप विथ अ पैटुलेंट जेस्चर। आई डोंट नीड हेल्प, ही सेड पैटेंटली। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।